सल्तनती गुलजार की शहजादी का नाम रोमाना था। रोमाना सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, बल्कि उसके जिस्म में ऐसा जादू था जो फूलों को रातों रात खिला सकता था। रोमाना की कैद किसी जादूगर ने नहीं, बल्कि उसके अपने एक आशिक ने की थी, जो एक शाही मुहाफिज रोमान था। रोमान जानता था कि अगर रोमाना किसी आम इंसान से शादी कर ले तो इसका सारा जादू खत्म हो जाएगा और वो एक आम औरत बन जाएगी। रोमान की ताकत खोना नहीं चाहता था। उसने एक कदीम रस्म अदा की और रोमाना को एक निहायत मजबूत नारंगी गाजर के अंदर कैद कर दिया। रोमान ने इस गाजर को ज़मीन में उस जगह छुपा दिया जहां इंसानों की नस्लें ख़त्म हो जाएं, और इंतज़ार किया कि वो खुद ही अपनी कैद से निकले और उसके पास वापस आए। सदियों के बाद एक दूर दराज इलाके में एक ज़ईफ़ किसान दाइम और उसकी बीवी शमीम रहती थी। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख उनका खाली आंगन था। उनकी तमाम दौलत मेहनत थी और उनकी सबसे बड़ी दुआ एक औलाद थी। एक दिन दाइम ने खेत में खुदाई की तो उसे वो गाजर मिली। ये इतनी खूबसूरत थी कि उसे काटने का दिल नहीं चाहा, लेकिन भूख की वजह से शमीम ने हामी भरी। जिस लम्हे शमीम ने गाजर को काटा, एकदम से खुशबू का तूफान उठा। गाजर से एक छोटी सी बच्ची नमूदार हुई। वो शहजादी रोमाना थी, लेकिन सदियों की कैद ने उसे एक नौमौलूद की शक्ल दे दी थी। A miracle, a wondrous gift of life. दाइम और शमीम की आंखों में आंसू आ गए। ये उनकी दुआ का मौजज़ा था। उन्होंने इसे प्यार से गुल नाम दिया। वो उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। दाइम और शमीम ने अपनी बेटी के लिए अपने दिल की तमाम मोहब्बत, अपना गरीबी का राशन और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। 16 साल की उम्र में वो एक खूबसूरत, शर्मीली लेकिन पुरइत्माद लड़की बन चुकी थी। उसका जादू धीरे धीरे वापस आ रहा था। उसके हाथ लगने से सूखे पौधे भी जी उठते थे, लेकिन वो इस हकीकत से नावाकिफ थी कि वो एक कैद से आज़ाद होने वाली शहजादी है। गुल की खूबसूरती का चर्चा करीबी शहरों तक पहुंच गया। इसी दौरान शहजादी रोमाना का आशिक रोमान, जो एक ख़ास जादुई तरकीब से अब तक जिंदा था, अपनी कैद शुदा महबूबा की तलाश में वापस आया। उसका मकसद था कि जैसे ही रोमाना की पूरी ताकत वापस आए, वो उसे दोबारा कैद कर ले या उसे सिर्फ अपना बना ले। रोमान एक अमीर ताजर के भेस में गांव में आया। जब उसने गुल को देखा तो फौरन पहचान गया कि ये वही शहजादी रोमाना है। रोमान ने गुल को करीब करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। उसने दाइम और शमीम को बहुत ज़्यादा दौलत की पेशकश की और कहा कि वो गुल से शादी करना चाहता है। दाइम और शमीम इस दौलत के सामने थोड़ा झुक गए, क्योंकि वो जानती थी कि ये दौलत उनकी बेटी को अच्छी ज़िंदगी देगी। गुल, जो रोमान की मगरूर शख्सियत से वाकिफ नहीं थी, उसकी तरफ राग़िब हो गई। रोमान खूबसूरत और पुरकशिश था और उसने अपने इरादों को बहुत अच्छे से छुपा रखा था। गुल, जो किसान के घर की बेटी थी, एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक शख्स के ख्वाब देखने लगी। शादी का दिन आ गया। रोमान के दिल में सिर्फ ताकत की ख्वाहिश थी, जबकि गुल रोमान को सच्चे दिल से चाहने लगी थी। शादी की रस्म मुकम्मल होने से पहले रोमान ने गुल को एक कीमती हार तोहफे में दिया। ये हार कोई आम हार नहीं था, बल्कि वो आखिरी जादुई आला था जो रोमान ने रोमाना की बाकी ताकत को कंट्रोल करने के लिए बनाया था। जैसे ही गुल ने हार पहना, उसे एक खौफनाक झटका लगा। उसकी ज़हन में सदियों पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसे याद आया कि वो कौन है और रोमान वो शख्स था जिसने उसे कैद किया था। गुल के चेहरे पर खौफ और सदमे के जज्बात अयां थे और उसकी खूबसूरती का सारा जादू उसकी आंखों में आंसू बनकर ठहर गया। गुल ने चीख कर कहा, तो तुमने मुझे कैद किया था। रोमान हंसा। हाँ, तुम मेरी हो, तुम्हारी ताकत सिर्फ मेरी है।
میں نے تمہیں اس لیے پالا تاکہ تم مکمل طور پر میری بن جاؤ۔ تم میری ہو، تمہاقت میری ہے۔ یہ سن کر دائم اور شمیم کی روحیں ہل گئی۔ وہ دونوں چیختے ہوئے رومان کی طرف لپکے، لیکن رومان نے اپنی جادوئی اشارے سے انہیں دور پھینک دیا۔ گل نے ہار کو چھوا اور رومان سے کہا، تم نے مجھے گاجر کی سرنگ میں قید کیا کیونکہ تم میری طاقت کو اپنے لیے چاہتے تھے، لیکن تم نہیں جانتے کہ دائم اور شمیم کی محبت نے میری طاقت کو کیا بنا دیا ہے۔ گل نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور اپنی ساری جادوئی طاقت کو ہار میں منتقل کرنے کی بجائے اسے اپنے والدین کی طرف موڑ دیا۔ ہار نے رومان کی جادو کی طاقت کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا، چونکہ گل نے اپنی طاقت کو والدین کی طرف منتقل کر دیا تھا، اس لیے ہار صرف رومان کی اپنی طاقت کو قید کر رہا تھا۔ ایک ہی لمحے میں رومان ایک خوبصورت انسان سے بوڑھے اور کمزور آدمی میں بدل گیا، جس کا سارا جادو ختم ہو چکا تھا۔ وہ خوف سے زمین پر گر پڑا، اس کا مقصد شکست کھا چکا تھا اور وہ وہاں سے رینگتا ہوا فرار ہو گیا۔ گل نے شادی کے لباس کو اتار پھینکا اور اپنی غریب والدین کی مدد کے لیے ایک عام لڑکی کے طور پر وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ریاست کی رانی بننے کی بجائے اس خاندان کی بیٹی بننا قبول کیا جس نے اسے بے لوث محبت دی۔